गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एक और मज़मून पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे मज़मून हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसी सिलसिले में आज जो हमारा मज़मून रहने वाला है वो है अखबार और उसकी अहमियत, ठीक है। कि हमारी लाइफ में या डे टू डे लाइफ में अखबार की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका, चाहे आप 9th 10th में हो या 11th 12th में, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भाई कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है उस पर आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं ऐसे वाले, और आज मैं आपको अखबार और उसकी अहमियत के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपके पैराग्राफ या ऐसे हैं इसमें, ठीक है। तो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार और उसकी अहमियत। अखबार ख़बर की जमा है, लेकिन यहाँ अखबार से मुराद वो ख़बरनामा है जिसमें हर रोज़ की ख़बरें शाया होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो अखबार है असल में वो ख़बर की जमा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत सारी ख़बरें होती हैं, इसीलिए उसे हमने क्या कर दिया, अखबार कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ उसी रोज़नामचे की हम बात कर रहे हैं जिसमें रोज़ की ख़बरें होती हैं, ठीक है। लिखते हैं मौजूदा दौर में, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये आपका मीम वाओ, ठीक है, मौ जीम वाओ, जो जो दाल और हे, ठीक है, मौजूदा, और फिर दोबारा से दाल वाओ और रे दौर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये है इसके साथ है, और यहाँ पे इसके बाद ना दाल एक और है, दाल वाओ रे दौर है ना। मौजूदा दौर में दुनिया की हर अहम ज़बान में कसीर तादाद में अखबारात शाया हो रहे हैं, ठीक है। यानी दुनिया की चाहे कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान में अखबार क्या हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अखबारात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ठीक है। अखबार की अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, रोज़ शाया होने वाले अखबार को यौमिया या रोज़नामा कहते हैं, ठीक है। यानी वो अखबार जो रोज़ निकलते हैं, ठीक है, उसे यौमिया या रोज़नामा कहा जाता है। हफ्ते में एक बार शाया होने वाले अखबार को हफ्त रोज़ा कहा जाता है, और 15 रोज़ में एक बार शाया होने वाले अखबार को 15 रोज़ा कहते हैं, ठीक है, जो 15 दिन में आता है। लेकिन लफ्ज़ अखबार से मुराद वही अखबारात हैं जो हर रोज़ शाया होकर सुबह सुबह लोगों के हाथ में पहुंच जाते हैं। लिखते हैं मसलन उर्दू के अखबारात में आपका राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, ठीक है, सियासत, मुसन्निफ़ और अवाम वग़ैरह हैं। ये आपके कुछ अखबारात के नाम हैं जो उर्दू में शाया होते हैं। लिखते हैं आगे, देखिए, ये हकीकत है कि अखबारात कौम, वकील, अवाम के तर्जुमान और हुकूमत के मुशीर होते हैं। यानी ये अवाम के फेवर में होते हैं और हुकूमत के लिए क्या होते हैं, हुकूमत की जो भी काला चिट्ठा है वो खोलते रहते हैं, ठीक है। यही उन्हें अखबार अवाम में सियासी शऊर, राय आमा और उसकी तश्कील और मालूमात में इजाफ़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है। इसी के ज़रिए क्या है, इंसानों में, वही हम अखबार पढ़ते हैं। आजकल तो खैर अखबार बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़ हम लोग हर कोई सुनते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ से ही हमें सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है ना। आगे लिखते हैं, नेपोलियन ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था कि हज़ारों मसीह सिपाहियों से जंग करनी आसान है, लेकिन अखबार के 4 एडिटरों से मुकाबला करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल है, ठीक है। यानी आप हज़ारों सिपाहियों से, जो सीखे हुए सिपाही हैं, उनसे आप लड़ाई कर सकते हैं और हो सकता है जीत भी जाएं। लेकिन अगर आप 4 एडिटर से लड़ाई कर लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एडिटर हैं, उनका लिखा हुआ पूरी दुनिया पढ़ती है और उसी को ही पूरी दुनिया सच भी मानती है, ठीक है। लिखते हैं, इसलिए मुल्क की सियासी पार्टियां, हुकूमत और बड़ी बड़ी कंपनियां अखबार की नुक्ताचीनी और उनकी मुखालफत से डरती रहती हैं, ठीक है। यानी उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं हम ऐसा कुछ ना बोल दें या ऐसा ना कर दें जिससे अखबार वाले, मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएं। वो ऐसा कोई गलत काम करना नहीं चाहती जिसको अखबारात उछालें हैं और राय आलमा
को उनके ख़िलाफ़ कर दें, यानी जो दुनिया है, दुनिया की आवाम की जो राय है वो उनके ख़िलाफ़ हो जाए। इस तरह मुल्क के मफाद में इस्लाही काम ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि अखबार जो हैं वो हमारे क्या है, दोस्त हैं एक तरह से। लिखते हैं, अखबार पढ़ने वालों को दुनिया में होने वाले वाक़यात, हादसा, सियासी नज़रियात, है ना, आपके साइंस के इजादात के, साइंस ने क्या इन्वेंशन कर लिया है, खेल कूद में कौन से अवार्ड हम लोग ने जीत लिए हैं, या मौसमात यानी मौसम में क्या चल रहा है वगैरह की ताज़ा तरीन इत्तला मिलती रहती है ना, उन्हें सब पता रहता है। इसके अलावा बड़े बड़े रहनुमाओं, अदीबों, मदबरों, है ना, आलिमों, साइंसदानों और कामयाब जो ताजिर हैं, ठीक है, वगैरह के ख़यालात और उनके तजुर्बात से अखबारों के ज़रिए आगाही होती रहती है ना। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में सबके अलग अलग कॉलम्स आते हैं। ठीक है, कहीं पे आपके साइंस के कॉलम होते हैं जिसमें इन्वेंशन वगैरह का ज़िक्र होता है ना। कुछ पेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिए हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको गेम्स और जनरल अवेयरनेस दी हुई होती है ना। और स्टार्टिंग के जो पेज होते हैं वो आपके सियासत से और जो रोज़मर्रा में घटित हो रही घटनाएं हैं, है ना, तो उन सबको दिखाते हैं। आगे लिखते हैं, जैसे जैसे लोगों में तालीम, सियासी शऊर और कारोबार का शौक़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में अखबारात की अशात बढ़ती जा रही है, यानी उनको छपना है ना। अशात मतलब होना कि प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए पब्लिश्ड होना। ठीक है, आगे लिखते हैं, अखबार पढ़ने वाले सुबह उठते ही सबसे पहले एक नज़र अखबार पर डालने के बाद ही कुछ करते हैं। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल वाले हो गए हैं सब, है ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नज़र किस पे जाती है, मोबाइल पे। नेट वाईफाई जो भी है ऑन किया, और अगर ऑन है तब तो बहुत ही अच्छी बात है पहले से ही, है ना। तो फटाफट से व्हाट्सएप के मैसेज चेक करे, कुछ देर इंस्टाग्राम चलाया, है ना, कुछ देर रील्स देखी, उसके बाद उठे, फिर मुँह हाथ धोया। फजर की नमाज़ तो खैर पढ़ते ही नहीं है ना, ये क्या होता है तो हमें पता ही नहीं है। बहुत कम होंगे जो उठ के सुबह पहले नमाज़ पढ़ते होंगे, और अगर नमाज़ पढ़ने के लिए भी उठते हैं ना तो भी सबसे पहले मोबाइल ही देखते हैं कि थोड़ा सा नींद खुल जाए, उसके बाद उठेंगे, वज़ू करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं। इसी तरह से पहले ज़माने में लोग अखबार पढ़ते थे, तो वो उठते के साथ सबसे पहले अखबार देखते थे, उसके बाद मुंह धोना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, जो भी करना करते थे। ठीक है, आगे लिखते हैं, प्रोपेगेंडा का ज़माना है। ठीक है, चनांचा कारोबारी लोग अखबार में इश्तिहार देकर अपने माल को खूब मुश्तहर करते हैं। ठीक है, यानी अब क्या है, मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो कारोबारी लोग हैं वो अपने नए नए आइटम्स बनाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऐड देते हैं। ठीक है, इस तरह अखबारात को माली फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, अब जब अखबार में ऐड दिए जाएंगे तो ऐड फ्री में नहीं दिए जाते, कंपनी उन्हें पैसे देती है कि आप मेरा ऐड छापिए, मैं आपको इतने रुपए दूंगा। ठीक है, अखबार के ज़रिए मुशाहिर के अक़वाल, सियासत के हल, मुख्तलिफ़ मसाइल वग़ैरह आवाम के इल्म में आते हैं, यानी जो भी चीज़ें डे टू डे लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी कहते हैं ना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों या सोशल लाइफ से रिलेटेड हों, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब आप न्यूज़पेपर के ज़रिए समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अखबार बीनी से मुख्तलिफ़ ममालिक के बाशिंदों में एक दूसरे से क़ुरबत, हमदर्दी और खुलूस का जज्बा भी पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए अखबार को इंसान दोस्त और गमगुसार साथी भी कहा गया है। ठीक है, अखबार क्या है, इंसानों का दोस्त है, और गमगुसार मतलब होता है जो गम में साथ देने वाला हो। ठीक है, तो गर्ज़ ये कि अगर मैं बात करूँ, वो एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी पैन हटाने के चक्कर में। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम बात करें जनरली, तो जो आपके न्यूज़पेपर है वो एक बहुत काम की चीज़ थी। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कभी आपने देखा हो न्यूज़पेपर, तो वो 14 से 18 पेजेस का, है ना, इतने ढेर सारे उसमें सफ़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले शुरू के 2-4 सफ़े ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस वाले होते हैं ना, जो रिसेंटली चीज़ें हुई हैं उनकी होते हैं। फिर उसके बाद आप अंदर आएंगे तो फिर वहाँ पे कुछ आपके सफ़े होंगे बिज़नेस से रिलेटेड, है ना, फिर कुछ होंगे आपके जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ होंगे आपके जो मॉडर्न और एडवर्टाइजमेंट, है ना, इनसे रिलेटेड होंगे। और फिर स्टार्टिंग में जो 4-5 सफ़े में न्यूज़ थी वो उनकी हेडलाइंस होती है ना। तो अंदर आने के बाद 14-15 पेज जो होते हैं उन पे उनकी वजाहत दी होती है, उन्हें मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होता है।
ठीक है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर पूरा होता है। बच्चों के लिए गेम्स होते हैं, है ना, पहेलियाँ आती हैं, कई बार चुटकुले आते हैं, कई बार डॉक्टर्स के थॉट आते हैं कि आप ये मत कीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, योगा कैसे करनी चाहिए, है ना। पहले जब मैं 11th-12th क्लास में थी, 9th क्लास से मुझे भी एक शौक़ था। मैं क्या करती थी, एवरी वेडनेसडे न्यूज़पेपर में रेसिपीज़ आती थी, है ना। तो हम क्या करते थे, उसको हम लोग कट करते थे, मैं, मेरी फ्रेंड्स, सब ने, हम लोग ने क्या करा था, डायरी वगैरह बना रखी थी। तो हम क्या करते थे, उसे कट करते थे और उसमें चिपकाते थे वो सारी रेसिपीज़, और कभी ट्राई करी, कभी बनाई। अब आजकल क्या है, आप आजकल जो भी आपको रेसिपी चाहिए है या जो भी आपको यूनिक डिज़ाइंस चाहिए, वो सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है ना। हमारे टाइम पे ना इतना नेट था और ना ही इतना ज़्यादा यूट्यूब का क्रेज़ था, है ना। इतना कंटेंट आसानी से नहीं मिल पाता था। सब चीज़ों के लिए हमें बुक्स ही लेना पड़ती थी, और अगर बुक नहीं है तो न्यूज़पेपर का ही सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, तो वो भी चीज़ें थी, खैर वो चीज़ें आप क्या ही समझेंगे। ठीक है, बस आप इतना समझिए, जैसे आज आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होती है, फ़ौरन आप यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं। ऐसे ही पहले ज़माने में और आज भी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको हर वो चीज़ न्यूज़पेपर में ही चाहिए होती है जो उनकी ज़रूरत की होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारा एक एस्से था जो आप लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, एग्ज़ाम में आपका कोई भी एस्से आए, हमेशा याद रखिएगा, उस एस्से को आपको क्या करना है, पहले उसे बताना है कि वो टॉपिक है क्या एग्जैक्टली, और उसके बाद उस टॉपिक से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद उससे हमारे क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। ठीक है, हर चीज़ को आपको इसी तरह से 3-4 हिस्सों में ही डिवाइड करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इससे आप अपने रास्ते से भी नहीं भटकते हैं और एक अच्छा सा मजमून लिख पाते हैं। ठीक है, वैसे जितने भी आपके सिलेबस में शामिल है मजमून, मैं सारे इंशाल्लाह करवा दूँगी, काफ़ी हद तक मैंने करवा भी दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।